अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां जाने का ख्वाब शायद आपने भी कई बार देखा हो। वो जगह जो हर फोन की वॉलपेपर गैलरी में होती है, वो जगह जो हर हनीमून कपल की लिस्ट में पहले नंबर पर होती है, वो जगह जहां पानी इतना साफ है कि 20 मीटर नीचे तक देखा जा सकता है, जहां रात को समंदर का किनारा नीली रोशनी से जगमगाता है जैसे लाखों सितारे पानी में उतर आए हों, जहां आप कमरे के फर्श में शीशे से मछलियां देख सकते हैं। ये है मालदीव, समंदर का वो हार जो भारतीय समंदर ने अपने गले में डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम वो मालदीव देखेंगे जो बेशतर लोग नहीं देखते। रिजॉर्ट के पीछे छुपा असली मालदीव, वो छोटे छोटे गांव जहां हर घर में अजान गूंजती है, वो माहीगीर जो सुबह 4 बजे समंदर में उतर जाता है, वो औरतें जो नारियल की चटाइयां बनती हैं, और वो एक इंतहाई दर्दनाक सच्चाई जो मालदीव की खूबसूरती के पीछे छुपी है। आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और चलिए गोता लगाते हैं मालदीव के पानियों में। दोस्तों, मालदीव का सरकारी नाम है जमहूरिया मालदीव। ये बहरे हिंद में तकरीबन 1192 मिर्जानी जजीरों पर मुश्तमिल है जो 26 अटोलों में तकसीम है। 2026 में आबादी तकरीबन 5,31,000 है। दारुल हुकूमत माले है। सरकारी जबान ढियो ही है। मजहब 100% इस्लाम। जी हाँ, मालदीव दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ आईनी तौर पर तमाम शहरी मुसलमान हैं। करेंसी है मालदेवी रूफिया। मालदीव में जमीन का रकबा सिर्फ 298 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन समंदरी इलाका 90,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। यानी ये मुल्क जमीन का नहीं, समंदर का मुल्क है। इक्तिसादी तौर पर 2026 में फी कस आमदन तकरीबन $19,464 है, जो जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। 2025 में मालदीव की GDP 6.3% बढ़ी और सयाहों की तादाद ने 22,50,000 का नया रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, मालदीव की तारीख समझनी हो तो 3000 साल पीछे जाना होगा। मालदीव के पहले बाशिंदे केरला और तमिलनाडु से आए थे और इसीलिए मालदीव का नाम संस्कृत के अल्फाज माला यानी हार और द्वीप यानी जजीरे से बना है, जिसका मतलब है जजीरों का हार। ये लोग बुद्ध मत मानते थे और सदियों तक पुरअमन जिंदगी गुजारी। फिर 1153 ईस्वी में एक अरब ताजिर अबुल बरकात बर्बरी आए और उन्होंने मालदीव को इस्लाम की तरफ रागिब किया। उस वक्त के बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मालदीव मुसलमान हो गया। ये पुरअमन इस्लामी इनकलाब था, बगैर किसी जंग के। मालदीव के लोग असल में श्रीलंका और हिंदुस्तान से आए थे, लेकिन फिर जुनूब मशरकी एशिया, अरब दुनिया और अफ्रीका से भी लोग आते गए और मालदीव की एक अनोखी सकाफती शनाख्त बनी। पुर्तगालियों ने 1558 में मालदीव कब्जा किया, लेकिन मोहम्मद साकुरफान ने सिर्फ 15 साल में उन्हें निकाल बाहर किया। फिर अंग्रेजों का दौर आया। 1965 में आजादी मिली और 1968 में जमहूरिया बंदी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, मालदीव के गांव और वहां के लोगों की जिंदगी। सुबह का पहला मंजर, आजान से दिन का आगाज होता है और इस्लामी सकाफत, गर्म मौसम और जजीरे का जोग्राफिया मिलकर मालदीवी जिंदगी को ढालते हैं। हर जजीरे की मस्जिद से अजान बुलंद होती है और मर्द नमाज फजर पर निकल पड़ते हैं। फिर कुछ माहीगीर अपनी ढूनी यानी रिवायती लकड़ी की कश्ती लेकर समुंदर में उतर जाते हैं। ये ढूनी मालदीव की पहचान है। हाथ से बनी ये कश्तियाँ जजीरों के दरमियान सफर और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। घर में माँ पहले से नाश्ता बना रही हैं और वो नाश्ता है मुसहोनी यानी ताज़ा टोना मछली को नारियल के साथ मिक्स करके प्याज, मिर्च और लीमो डालकर बनाई गई डिश। ये मालदीव का कौमी नाश्ता है। फिर साथ रोशी यानी मालदीवी रोटी। दोस्तों, ये हमारी पराठे वाली सुबह से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। तकरीबन 200 आबाद जजीरों पर आबादी फैली हुई है, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी माले या उसके आसपास रहती है। बाकी लोग छोटे छोटे जजीरों पर अलग अलग रहते हैं। मछली पकड़ना मालदीव की मईशत का अहम सुतून है और तकरीबन 20% घराने इस पर इन्हिसार करते हैं। हर सुबह ढूनी समुंदर में जाती है और शाम को ताज़ा टोना लेकर वापस आती है। दोस्तों, मालदीव के गाँव में घूमे तो कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। आबाद जजीरों पर शराब बिल्कुल मना है। मुनासिब लिबास जरूरी है। जुम्मे को दफ्तर बंद रहते हैं क्योंकि ये मुकद्दस दिन है। ये सुनकर पाकिस्तानियों को घर जैसा लगेगा। एक मुस्लिम मुल्क जहां इस्लामी रिवायात को सख्ती से निभाया जाता है, लेकिन रिजॉर्ट जजीरों पर अलग दुनिया है जहां सयाहों के लिए शराब भी मिलती है। ये दो मालदीव का तस्वुर है जो बहुत दिलचस्प है। मालदीव के गाँव में औरतों का रिवायती काम है थुंदोकुना यानी नारियल के पत्तों से चटाइयाँ बनाना। ये रिवायती
टेक्सटाइल, जिसे लिबास कहते हैं, सदियों पुरानी रिवायत है। औरतें घर के सहन में बैठकर ये चटाइयाँ बनाती हैं। ये आर्ट है, सब्र है और मोहब्बत है। और रात को गाँव में बूदो बेरो की आवाज आती है। बूदो बेरो मालदीव का रिवायती रक्स है, जिसमें ढोल की थाप पर जोश और तवानाई से भरपूर परफॉर्मेंस होती है। ये त्योहारों में, शादियों में, खुशी के मौके पर होता है और जब ढोल बजता है तो पूरा जजीरा जाग उठता है। दोस्तों, अब चलते हैं माले की तरफ। मालदीव का दिल। माले शायद दुनिया का सबसे अनोखा दारुल हुकूमत है। सिर्फ 2.5 मुरब्बा किलोमीटर की जमीन पर 2 लाख से ज्यादा लोग। माले की गलियां शोरगुल और हलचल से भरी हैं। एक तरफ सब्जी बाजार में नारियल के ढेर और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी ब्रांड्स वाली दुकानें। यहाँ आने वाले कहते हैं कि ये समंदर पर तैरता हुआ लाहौर लगता है। मोटर बाइकें, स्कूटर, पैदल चलने वाले, सब एक साथ। लेकिन माले में जो चीज दिल मोह लेती है वो है मछली बाजार। सुबह कश्तियाँ आती हैं और ताज़ा टोना मछलियाँ जमीन पर रखी जाती हैं। सौदे होते हैं, मछली कटती है और फिर घरों में पकती है। माले में जुमा मस्जिद है जो 1656 में मरजान के पत्थर से बेंडिंग, कदीम मालदेवी तामीर का शाहकार। और हलहो मिले यानी हिलहो माले, माले के करीब एक मसनूई जजीरा है जो बढ़ते समंदर से बचने के लिए बनाया गया। मालदीव की हुकूमत ने आबादी को ज्यादा महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ये जजीरा बनाया है। दोस्तों, अब आते हैं असली गांव की जिंदगी के करीब। मालदीव के तकरीबन 1192 जजीरों में से सिर्फ 200 आबाद हैं और ये मकामी जजीरे रिजोर्टों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ असली मालदेवी जिंदगी है, सादा मेहमान नवाजी और मजेदार मकामी खाना। माफोशी जजीरा, ये मकामी जजीरे का सयाहत में पेश रो है। रिजोर्ट नहीं, मकामी गेस्ट हाउसेज। एक रात का खर्च $50 से $100, जबकि रिजोर्ट में $500 से $5000 तक। माफोशी में आए तो मकामी लोग आपको चाय पिलाएंगे, मछली की डिश खिलाएंगे और जजीरे के बारे में घंटों बातें करेंगे। मकामी जजीरों पर ईमानदारी से कहा जाए कि पुरतायुश सहूलियात ना ढूंढे, लेकिन असली मेहमान नवाजी और मजेदार मकामी खाना जरूर मिलेगा। फुलिदू जजीरा, यहाँ सिर्फ 250 लोग रहते हैं। एक स्कूल, एक मस्जिद, एक छोटी सी दुकान और चारों तरफ नीला समंदर। यहाँ आए तो महसूस होगा कि वक्त रुक गया है। बच्चे साहिल पर खेल रहे हैं, बूढ़े मस्जिद के सामने बैठे हैं और कोई जल्दी नहीं किसी को। दोस्तों, ये वो जिंदगी है जो हम शहरों में छोड़ आते हैं और फिर तलाश करते हैं। मालदीव के गांव में एक और दिलचस्प बात, अवामी जगहों पर मोहब्बत का इजहार मना है और मालदेवी सकाफत में हया और शर्म को बहुत अहमियत दी जाती है, बिल्कुल हमारी तरह। और जुमे की नमाज में पूरा गांव एक साथ, मस्जिद छोटी हो तो बाहर चादरें बिछाकर नमाज होती है। ये मंजर दिल को गरमा देता है। अब दोस्तों, चलते हैं इस मालदीव की तरफ जो दुनिया देखती है, वो मालदीव जो ख्वाबों में आता है। रिजोर्ट लाइफ यानी लग्जरी की वो दुनिया जो कहीं और नहीं मिलती। 178 रिजोर्ट काम कर रहे हैं 2025 में और हर एक रिजोर्ट एक अलग जजीरे पर। एक जजीरा, एक रिजोर्ट का ये तस्वुर पूरी दुनिया में सिर्फ मालदीव में है। दोस्तों, सोचें, आप अपने रिजोर्ट के जजीरे पर हैं और चारों तरफ सिर्फ समंदर, पड़ोसी नहीं, शोर नहीं, बस आप, आपके साथी और बेइंत नीला पानी। ओवर वाटर बैंगलो यानी पानी के ऊपर बना कमरा, आपका बिस्तर, बाथरूम सब पानी के ऊपर। फर्श में शीशा है जिससे मछलियाँ नीचे से तैरती नजर आती हैं। रात को उठकर पानी में झांकें तो नीचे मिर्जानी मछलियाँ हैं। सुबह जागे तो कमरे की सीढ़ियों से सीधे समंदर में उतर जाएं। ये तजुर्बा किसी फिल्म से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, एक रात का किराया $500 से $5000। हाँ, इसीलिए ये ख्वाब है अक्सर लोगों के लिए। पानी के नीचे रेस्टोरेंट। कैनरॉड मालदीव में इथा रेस्टोरेंट है जो समंदर के 5 मीटर नीचे है। आप खाना खाते हैं और चारों तरफ से मछलियाँ तैरती नजर आती हैं। ये दुनिया का पहला पानी के नीचे रेस्टोरेंट था। और कॉनरॉड मालदीव रंगाली में पानी के नीचे सोने का कमरा भी है। तसव्वुर करें, सुबह उठें और छत से मछलियाँ तैर रही हों। स्नॉर्कलिंग और गोताखोरी। मालदीव का मिर्जानी निजाम दुनिया के बेहतरीन गोताखोरी मकामात में से है। बनाना रीफ हो या फिश हेड, यहाँ नीचे उतरने पर रंग बिरंगी मछलियाँ, मेंटरे और व्हील शार्क मिलती हैं। व्हील शार्क देखकर पहले डर लगता है, फिर पता चलता है ये इंसानों को नहीं खाती। फिर आप उसके साथ तैरते हैं और ये लम्हा जिंदगी की सबसे बड़ी यादों में से एक बन जाता है। समंदर के सितारे यानी बायोलुमिनेसेंट बीच। दोस्तों, ये मालदीव का वो जादू है जो यकीन नहीं आता। वादो जजीरे और कुछ और जजीरों पर रात को साहिल नीली रोशनी से चमकता है। ये रोशनी मछलियों से नहीं बल्कि छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन से आती है जो लहरों से टकराते हैं तो रोशनी खारिज करते हैं। पानी में हाथ डालें तो आपके हाथों से नीली रोशनी बिखरती है। ये मंजर
मंजर इस दुनिया का नहीं लगता। जनवरी फरवरी के महीनों में सबसे ज्यादा नजर आता है गुरूब आफ्ताब। मालदीव का सूरज ढलने का मंजर दुनिया के खूबसूरत तरीन मनाजिर में से एक है। आसमान नारंगी, सुर्ख, गुलाबी और जामनी रंगों में डूब जाता है। पानी पर ये रंग अपना अक्स बनाते हैं। आप समंदर के ऊपर खड़े हो और सूरज ढलता हो तो लगता है कि दुनिया की तमाम खूबसूरती इस एक लम्हे में समेट आई है। दोस्तों, मालदीव का खाना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मौजू है। मालदीव की खाने की रिवायत मखसूस मछलियों और मखसूस अटोलों की मछलियों पर बनी है। गारोधिया यानी मछली का सूप, इसे चावल के साथ खाएं। फेहुनोमिस यानी गल की हुई मछली। रिहा कुरो एक गाढ़ा टोना पेस्ट जो रोटी पर लगाकर खाते हैं। मालदीव के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फी किस मछली खाने वाली कौम है। और मीठे में सागो बूंदी बाई यानी सागो का मीठा पडिंग और नारियल की मिठाई। दोस्तों, आबाद जजीरों पर खाना सस्ता और हलाल है। रिजॉर्ट पर महंगा लेकिन भी हलाल ऑप्शन जरूर मिलता है। पाकिस्तानियों के लिए मालदीव का सफर। दोस्तों, मालदीव पाकिस्तान से कोई बराह रास्त परवाज नहीं है। श्रीलंकन एयरलाइंस कोलंबो से, अमारात दुबई से और कतर एयरवेज दोहा से फ्लाइट्स देती हैं। माले पहुंचकर फिर स्पीड बोट या सी प्लेन से रिजॉर्ट या मकामी जजीरे जाया जाता है। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं चाहिए। आमद पर 30 दिन का मुफ्त वीजा मिलता है। ये बहुत बड़ी सहूलत है। बजट में जाना हो तो मकामी जजीरे जाए, जैसे माफूशी, एक रात 80 से $120। रिजॉर्ट जाना हो तो कम से कम $500 फी रात। खर्चा का हिसाब आप खुद लगाएं। दोस्तों, मौसम की बात करें तो मालदीव में 2 मौसम है। नवंबर से अप्रैल तक खुश्क और खुशगवार मौसम, दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। मई से अक्टूबर तक मानसून आता है, बारिशें और लहरें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक राज है, मानसून में रिजॉर्ट की कीमतें आधी हो जाती हैं। दोस्तों, अभी तक सब बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब वो बात करनी है जो दिल को भारी कर देती है। मालदीव की सबसे बड़ी आजमाइश। मालदीव दुनिया का सबसे निचला मुल्क है। इसी फीसद जजीरे सतह समंदर से सिर्फ 1 मीटर ऊपर है और समंदर बढ़ रहा है हर साल आहिस्ता आहिस्ता। माहिरीन का कहना है कि 2050 तक मालदीव के बड़े हिस्से रहने के काबिल नहीं रहेंगे। 5 लाख इंसान, जिनकी 3000 साल की तहजीब है, जिनकी जबान दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती, जिनका मौसीकी और फन मुनफरिद है, ये सब समंदर में डूब सकता है। 2016 में एक मरजानी ब्लीचिंग के वाक़े से मालदीव के 60% मरजानी चट्टानें मुतासिर हुई। ये मरजान ही तो मालदीव की बुनियाद है। मरजान खत्म तो जजीरे खत्म। आज जब सयाह ओवर वाटर बैंगलों में बैठकर पीना पी रहे हैं, पड़ोसी जजीरों पर लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। ये वो तजाद है जो मालदीव की कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। मालदीव की हुकूमत ने दूसरे ममालिक में जमीन खरीदना शुरू कर दी है ताकि अगर ये जजीरे डूब जाएं तो लोगों को कहीं और बसाया जा सके। साबिक सदर नशीद ने कहा था कि हम मालदीव छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आरजी खैमे में मौसमियाती पनाहगुज़ीन बनकर रहना भी नहीं चाहते। एक बार 2009 में उन्होंने पूरी काबीना के साथ समंदर के नीचे मीटिंग की ताकि दुनिया को बताएं कि हम डूब रहे हैं। दोस्तों, मालदीव के नौजवान आज समंदरी साइंस, पायदारी और सयाहत में काम कर रहे हैं ताकि इस नाजुक माहौल को बचा सकें। साइंसदानों की एक दिलचस्प दरियाफ्त ये भी है कि कुछ जजीरे दरअसल बढ़ रहे हैं क्योंकि मरजान की रेत जमा हो रही है, यानी अभी उम्मीद बाकी है। लेकिन अगर दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली को ना रोका तो ये जजीरे हार मान लेंगे। दोस्तों, मालदीव के बारे में चंद हैरानकुन बातें जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी। पहली बात, मालदीव में कोई दरिया नहीं, कोई झील नहीं। पीने का पानी बारिश से और समंदर को साफ करके मिलता है। लगभग हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है। दूसरी बात, मालदीव में जेरे समंदर पोस्ट ऑफिस भी है जो कभी कभी खुलता है और वहाँ से वाटरप्रूफ खतूत भेजे जा सकते हैं। तीसरी बात, मालदीव में पहाड़ नहीं, पूरे मुल्क में सबसे ऊंची जगह सिर्फ 2.4 मीटर है। चौथी बात, मालदीव के हर जजीरे पर सिर्फ एक रिजॉर्ट का कानून है। पांचवें बात, ये जनूबी एशिया में फी कस आमदन में सबसे ऊपर है, भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे। तो दोस्तों, मालदीव कैसा लगा? एक तरफ वो खामोश गाँव जहाँ अजान के साथ दिन शुरू होता है, माहीगीर समंदर में उतरते हैं और औरतें चटाइयाँ बनती हैं। दूसरी तरफ वो जादुई रिजॉर्ट जहाँ पानी के ऊपर सोते हैं और रात को समंदर सितारों से भर जाता है। तीसरी तरफ एक कौम जो अपनी सरजमीन बचाने के लिए दुनिया से लड़ रही है। मालदीव सिर्फ आदादोशुमार नहीं, ये 5 लाख इंसान हैं जिनकी 3000 साल की तहजीब है। एक ऐसी जबान है जो दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती और ये सब कुछ समंदर की लहरों से सिर्फ चंद फुट ऊपर खड़ा है। आप में से कितने दोस्त मालदीव जाना चाहते हैं? लग्जरी रिजॉर्ट या मकामी जजीरा? नीचे कमेंट में बताएं। और जो दोस्त जा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि अपना तजुर्बा जरूर शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत दुनिया के साथ। अल्लाह हाफिज।